अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आबिद खास के लिए उम्मीद है आप खुश होंगे और अच्छे से स्टडी कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेल। आज हम सेल पे बात करेंगे। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक मीन्स बुनियादी, फंडामेंटल, पॉइनरी। सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल जो है सबसे पहले देखने वाला बंदा रॉबर्ट हुक था, जिसने प्लांट सेल पे जो के स्टडी कर रहा था, जिसने सबसे पहले प्लांट सेल देखा और वो भी प्लांट के कोर्क में। कोर्क जो प्लांट का एक्सटर्नल हिस्सा होता है, उसको उस पे वो जब स्टडी कर रहा था तो उसने देखा उसमें ढेर सारे रूम्स यानी सेल्यूला बने हुए थे। तो उन दिनों में उसने उसको सेल्यूला का नाम दिया और उससे ही इनको वर्ड सेल मिला। तो सबसे पहले उसने देखा कि वो जो सेल्यूला है उसमें कोई भी मोशन नहीं है, इस वजह से उसने उसको नॉन लिविंग करार दिया। तो सबसे पहले डेड बॉडी करार दिया। तो सबसे पहले नॉन लिविंग जो सेल है वो रॉबर्ट हुक ने 65 में देखा था। लेकिन उसके बाद स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट है, दिस इज एंटोन वॉन लीवेनहुक। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन लाजिम है याद करना है, एमसीक्यूज में हमारे पास आ भी सकता है। एंटोन वॉन लीवेनहुक, आप इसको पार्ट्स में भी पढ़ सकते हैं, लीवेनहुक। तो ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल देखा था, यानी जानदार या जिंदा सेल। इसने स्टडी की थी पॉन्ड वाटर पे। पॉन्ड का वाटर उठा के फिर उसको जब माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखा, माइक्रोस्कोप में डाल के देखा, तो ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल देखा था। अच्छा, अब हम सेल को डिफाइन कैसे करेंगे, उसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। स्मॉलेस्ट क्यों है? क्योंकि वो इतना छोटा है कि हम आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि हमें सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल, क्योंकि हमारा जो जिस्म है वो बिलियन सेल से बना होता है। उसके बाद फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। फंक्शनल मींस हमारे जो ऑर्गन्स जो काम करते हैं वो भी सेल की मदद से ही काम करते हैं। सो बॉडी कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ बिलियन सेल्स। हमारे जिस्म में बिलियन से ज्यादा सेल होते हैं विथ डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन, जो कि साइज में भी अलग अलग होते हैं और शक्ल में भी, और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। यहां पे सेल जो है, सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया गया है। पहला जो है वो एनिमल सेल होता है, जबकि दूसरा प्लांट सेल। एनिमल सेल क्या होता है? एनिमल सेल में सबसे पहले तो वो राउंड शक्ल का होता है, गोल होता है। उसमें जो बैरूनी पर्दा जो नेट होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके बिल्कुल मरकज, बिल्कुल बिटवीन में जो स्ट्रक्चर होती है वो न्यूक्लियस होती है। उसके अलावा उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक बीच में जो भी हिस्सा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद प्लांट सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक और लार्ज वैक्यूल होता है। एक लार्ज वैक्यूल होने की वजह से प्लांट सेल जो है उसका न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। एनिमल सेल का न्यूक्लियस बिल्कुल मरकज, बिल्कुल बीच में होता है, जबकि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो साइड में, क्योंकि उसका वैक्यूल बड़ा लार्ज होता है, इस वजह से न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। दूसरी बात, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में नहीं होते। उसके बाद बाकी काफी चीजें सेम भी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। उम्मीद है हमारा ये वीडियो, हमारा ये लेक्चर आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। सेल के डिफरेंट पार्ट्स पे हम अलग अलग वीडियोस बना के सेंड करेंगे। हम आपके साथ रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ रहना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। अल्लाह हाफिज।